In this video, we will be doing chapter 4 of class 7 science. The name of the chapter is heat. तो अब हम ये चैप्टर को समझते हैं क्या एग्जैक्टली है. In chapter 3, you learn that woolen clothes are made from animal fiber. You also know that cotton clothes are made from plant fibers. We wear woolen clothes during winters when it is cold outside. Woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. These give us a feeling of coolness. You might have wondered why a particular type of clothes are suitable for a particular season. तो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि जो ये एनिमल फाइबर्स होते हैं इससे हमको वुलन क्लोथ्स मिलते हैं और जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो हमको प्लांट फाइबर से मिलते हैं और जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हमको विंटर्स में पहनने होते हैं. हम विंटर्स में पहनते हैं उन्हें क्योंकि वो हमको गर्म रखते हैं. विंटर्स में जब ठंडा होता है तो उस टाइम पर हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि वो हमें गर्म रखते हैं. और ऐसे ही जो कॉटन के क्लोथ्स हैं वो हम समर्स में पहनते हैं क्योंकि वो हमें ऐसा लगता है जैसे हमें ठंडक दे रहे हैं. तो जब हम विंटर्स में अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, समर्स में अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन है कि ये क्लोथ्स जो हैं ये in winter you feel cold inside the house. If you come out in the sun you feel warm. In summer you feel hot even inside the house. How do we know whether an object is hot or cold? How do we find out how hot or cold an object is? In this chapter we shall try to seek answers to some of these questions. तो जब हम विंटर्स में अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमें सन से अच्छा लगता है, सन में बैठना, और अपने घर में भी ठंडा लगता है विंटर में. लेकिन जब हम समर्स में घर में बैठते हैं तब भी गर्म लगता है और जब हम बाहर आते हैं तो सन में हमको और भी खराब लगता है. तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है कि कोल्ड है. तो अब पढ़ते हैं 4.1 हॉट एंड कोल्ड. In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. Tea is hot, ice is cold. List some objects you use commonly in table 4.1. Mark these objects as hot or cold. तो हम हमारी डे टू डे जो लाइफ है, डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं और छूते हैं और उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स हॉट होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स कोल्ड होते हैं. और जैसे कि टी हॉट है और आइस यानी बर्फ जो है वो कोल्ड है. तो इस तरह से आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है जो आपके हिसाब से कोल्ड है या हॉट है. तो उसको आपने टेबल 4.1 में लिखना है जो ये है. इसमें आपने आइसक्रीम, स्पून, फ्रूट जूस, हैंडल, तो ये कोल्ड है कि हॉट है आपने इसके बारे में लिखना है. और भी कुछ आइटम्स हमने लिस्ट करने हैं इसके अंदर जो हम ऑब्जेक्ट्स को हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और उनको लिखना है. तो आगे पढ़ते हैं. डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव. जो ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं उनको टच नहीं करना चाहिए. और जैसे हम स्टोव या कभी आग कैंडल के साथ खड़े होते हैं तो कैंडल फ्लेम और स्टोव जब हम जला रखा होता है उस टाइम पर हमें केयरफुल रहना चाहिए उसको हैंडल करते हुए. We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. How do we decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the objects. But is our sense of touch reliable? Let us find out. तो जब हम ऑब्जेक्ट्स को छूते हैं तो हमें पता चलता है कि वो हॉट है कि कोल्ड है. और हम अगर छू करके ये भी बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा गर्म है, कौन सा ज़्यादा ठंडा है.
दो अगर हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा गर्म है, कौन सा कम गर्म है। तो हम सेंस से पता लगा सकते हैं जनरली, लेकिन कभी कभी ये हमें सेंस जो है, टच का सेंस जो है, उससे हमको समझ नहीं आता है कि करेक्ट है कि नहीं है। हम इसके लिए हम देखेंगे एक्टिविटी 4.1। टेक 3 स्मॉल टब्स ऑब्लिक कंटेनर्स, label them as A, B and C, put cold water in container A and hot water in container B, mix some cold water and hot water in container C. Now dip your left hand in container A and right hand in container B. तो हमको 3 टब्स लेने हैं, स्मॉल टब्स या कंटेनर कोई जो ये ले रखे हैं हमने एक्टिविटी में, और हमें जो ए है टब उसके अंदर कोल्ड वाटर डालना है, बी के अंदर हॉट वाटर डालना है, और सी में दोनों को मिक्स करके डालना है, हॉट भी और कोल्ड भी दोनों मिक्स करके डाल देना है। और फिर जो ये ए है उसमें अपने एक वन हैंड, लेफ्ट हैंड को उसमें डालना है, ए में लेफ्ट हैंड, बी में राइट हैंड डालना है, राइट हैंड। तो इसको 1-2 मिनट कोल्ड और हॉट वाटर में रखना है, और उसके बाद हमें ये दोनों हैंड्स को निकाल लेना है, और फिर दोनों हैंड्स को एक साथ उसी टाइम पर ये मिक्स्ड वाले वाटर में डाल देना है। तो जब हम इस मिक्स वाटर में डालते हैं दोनों हैंड्स को, तो क्योंकि हम ए में हमने कोल्ड वाटर डाला हुआ था, तो ये जो लेफ्ट हैंड है हमारा, हमारे लेफ्ट हैंड को ऐसा लगेगा जैसे ये हॉट है, लेफ्ट हैंड को लगेगा हॉट है, और राइट हैंड को क्योंकि ये ऑलरेडी गर्म पानी में है, तो जब ये इधर डलेगा तो इसको ऐसा लगेगा जैसे ये कोल्ड वाटर है। तो हम जो टच का सेंस होता है वो इस सिचुएशन में काम नहीं करेगा हमारा। हम टच करके ये नहीं बता सकते कि सी में किस तरह का पानी है, बिकॉज हमने ऑलरेडी एक हाथ, वन हैंड से कोल्ड वाटर को और वन हैंड से हॉट वाटर का सेंस किया हुआ है, और हमारे हाथ इधर ठंडा है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड गर्म है, इसलिए ये जो है हमको क्लियरली हमारा टच का सेंस सही आंसर नहीं दे पा रहा है। और इसमें एक ख्याल रखने वाली बात है, मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड, यानी आप इतना गर्म पानी मत यूज करना बी में कि आपका हाथ जल जाए। तो ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आ जाता है कि कई बार हमारा जो सेंस ऑफ टच है, यानी जो टच करके हम पता लगा सकते हैं, कई बार वो भी नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ सम पर्टिकुलर सिचुएशन। तो अब हम, अगर हमें टच से नहीं पता चलता है तो हम और भी तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है कि गर्म है। तो पहले पढ़ते हैं। Bujo's confusion shows that he cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us. तो बूझो जो है ये, उसको कंफ्यूजन हो गया है कि उसका टच जो है वो कभी सही, हर टाइम शायद उसको हॉट और कोल्ड के बारे में सही नहीं बता सके, और समटाइम्स वो हमें धोखा दे सकता है। So then how do we find out how hot an object is really is? A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. Temperature is measured by a device called thermometer. तो जो सबसे सही तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉट या कोल्ड बताने का, या हॉटनेस या कोल्डनेस बताने का, वो है उसका टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में लेते हैं, और उसको जैसे ऐसे उसको मेजर करने के लिए हमारे पास थर्मोमीटर होता है। थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। जैसे हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमने कपड़े को, क्लॉथ को मेजर करने के लिए एक मीटर रखा होता है, ऐसे ही टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर होता है। तो अब ये थर्मोमीटर क्या होता है और इससे हम कैसे टेम्परेचर को मेजर करते हैं, वो हम पार्ट 2 में देखेंगे।